हमारे चंदन जी हैं, इनका चंदन जी की ऐसी मेहनत है, इनका चैनल है यूट्यूब पे ग्रीनवे केटी करके चैनल है यूट्यूब पे, आप लोग सर्च करिएगा जब भी आपको फुर्सत मिलेगा। और ये ग्रीनवे के बारे में बताते रहते हैं, बड़ा मेहनती है चंदन जी। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। काफी दूर से आपको लातेहार से चलकर आते हैं, जहां भी प्रोग्राम होता है चंदन जी आते हैं। आप सबसे निवेदन है यूट्यूब में 2 मिनट दे दीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा ग्रीनवे केटी और थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, जो आज का सब्जेक्ट है दोस्तों वो आपके लिए है, आपके बच्चे के लिए है, आपके जनरेशन के लिए है। यानी मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, आपको मैं कुछ देने आया हूं। दोस्तों, जो आज बताऊंगा वो कोसफ ट्रस्ट के बारे में बताऊंगा। आज जो बताऊंगा कोसफ ट्रस्ट कर क्या रही है और ये कोसफ ट्रस्ट के काम करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, ये मैं बताने आया हूं आपके पास। अब आपके लिए बताने आया हूं, मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। यानी जब आपको बुलाया गया होगा, जब नितेश जी आपको बुलाए होंगे, फोन करके 4-4 बार 5-5 बार आपको फोन किए होंगे, आपको आने की बात किए होंगे, तो लगता होगा नितेश कहीं ज्वाइनिंग करवा देगा, नितेश कहीं प्रोडक्ट चिपकवा देगा, नितेश कोई ऐसा ना हो कि कुछ पैसे मांग लेगा। नितेश भाई पैसे मांगने के लिए नहीं बुलाए हैं दोस्तों, आपके बच्चे के भविष्य की बातें करने के लिए बुलाया गया है आपको। तो आपको यहां कुछ देना नहीं है, आप निश्चित हो जाएं, एकदम से इत्मीनान हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं। ये राम भाई जो आज आपको बताएगा वो आपके लिए बताएगा, ये राम भाई जो कहेगा वो आपकी बातें कहेगा। और यकीन मानिए, थोड़ा सा पेशेंस से बैठिएगा, बड़ा आनंद आएगा। साथ ही साथ आपसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, और हम आपसे प्रार्थना ये करना चाहते हैं कि कोसफ ट्रस्ट के तरफ से यहाँ पे जितनी क्षमता है कोसफ ट्रस्ट का, अपनी क्षमता के अनुरूप आपके लिए भोजन की व्यवस्था किया है। तो आपको मैं न्योता दे रहा हूं कि जब हमारी बातें खत्म हो जाए तो आप शांतिपूर्वक कोसफ ट्रस्ट के द्वारा ये न्योता कबूल करना है आपको, और भोजन हृदय पूर्वक ग्रहण करना है शांति से, और इसके बाद अपने अपने घर जाना है। आज आपका महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया है तो हमें ही दे दीजिए ना। एकदम से अपने सारे कामों को उस काम के भरोसे छोड़ दीजिए। अब जानते हैं किस काम के भरोसे, तो एक नाम के भरोसे छोड़ दीजिए, उसका नाम है खाटू श्याम। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जय श्री खाटू श्याम। श्याम आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाकर कूट कूट कर भर दे। श्याम आपके जीवन में तरक्की बोरा बोरा में भर भर कर ला करके आपके जीवन में दे दे। श्याम आपका स्वास्थ्य इतना सुंदर कर दे, इतना कंचन कर दे, आपके चेहरे पे ग्लेजिंग चमकता रहे, पाउडर लगाने की आवश्यकता ना हो सुबरा के जैसा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, श्याम आपको तरक्की दे। मैं प्रत्येक 20 तारीख को श्याम का दर्शन करने जाता हूं। मैं कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं। आप चाहे जिस धर्म को मानते हैं, आप चाहे जिस ईश्वर को मानते हैं, आप मानते रहें, लेकिन मैं श्याम को मानता हूं और मैं हर 20 तारीख को श्याम का दर्शन करने जाता हूं, चाहे दुनिया में मैं कहीं ही रहूं। और जानते हैं क्या कहने जाते हैं हम जाते हैं तो कहते हैं, श्याम आज तो 20 तारीख आ गया और मैं तेरे दर पे आ गया। जिस दिन पिछले 20 तारीख को निकला था ना तेरे दर से, तो मेरी आंखें जो जो चेहरे देखा है, मेरी कान जिनकी आवाज सुनी है, और जो लोग हमसे बात किए हैं, और जो लोग मेरी बातें सुने हैं, हे मेरे श्याम,
उनके जीवन में खुशियां भर देना। ये बोलने आया हूं 20 तारीख को तेरे पास, और ये पूछने आया हूं कि मेरे श्याम, मैंने सुना है कि पूरी दुनिया में झोली भर भर कर सबको देता है, बड़ा परेशान रहता है तू, तो मैं तेरे से पूछने आया हूं कि तू कैसा है, आराम आराम करता है कि नहीं। मेरा फिक्र तुम नहीं करना, ये राम का फिक्र श्याम नहीं करेगा। मैं ठीक हूं, बस इतना बता दे मेरे श्याम कि तुम कैसा है, आराम आराम करते हो कि नहीं। और फिर 20 तारीख को आऊंगा और फिर यही बात कहूंगा कि मेरी आंखें जिनको जिनको देखा है, जो जो चेहरे मेरे नजर में आ रहे हैं, उनकी जिंदगियां बदल देना मेरे श्याम। और आज मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप यहां से जाना, अरे भूल जाओ 2 घंटे यारो, दे दो हमको, और फिर यहां से घर जाना और देखना कि खुशियां आपके घर में पहले से, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में घुसने से पहले वो घुसा हुआ है, आपका स्वागत कर रहा है। यकीन मानना, फिर बताना फोन करके कि राम भाई आप गलत बोल रहे थे। देखिएगा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में घुस चुका है। आप जाना और देखना, खुशियां इंतजार कर रही है आपके घरों में। दोस्तों, ये बात थी। तो भोजन यानी हमारे तरफ से न्योता स्वीकार है ना? एक बार हाँ बोलिए। जी, तो चलिए, ये हमारे तरफ से न्योता। हम आपको बताना चाहते हैं कौशब, थोड़ी सी शांति। वहां जो पीछे जो लोग हैं, कृपया करके शांति बनाए रखें। मीडिया कर्मी जितने भी हैं वहां पे जो खड़े हैं, प्लीज थोड़ा सा शांति। बातचीत का जो है नीतीश कुमार जी, आप एकदम बात बंद करें, और वो जो शीशा का दरवाजा है उसे बंद करें। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि यहां पे जो फूल मालाएं दी गई इतने सारे लोगों को, वो कौन थे, क्यों दिया गया, ये आपके ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। तो दोस्तों, ये कौशब ट्रस्ट के वो पिलर हैं जिन्होंने कौशब ट्रस्ट के इस अभियान में जी जान लगा दिया है, कदम से कदम मिलाकर चला है, और उनके ही कृपया से, उनके मेहनत से आज राम भाई आज कम से कम इतने सुंदर सुंदर चेहरे हजारीबाग में रहते हैं। सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, इसलिए उनको फूलों से सम्मानित किया गया। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं आप सब में श्याम का दर्शन कर रहा हूं। आप कौन हैं? आप कौन बैठे हैं यहां पे? आपको पता नहीं है? मेरे मित्रों, कौन बैठे हैं यहां पे? आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैं आपके चेहरे में तो श्याम देख रहा हूं यारो। मेरे श्याम यहां पे बैठा है राम, और कह रहा है, आपका ले रहा है नाम कि हे मेरे खाटू श्याम, पूरी दुनिया को सुख और शांति और समृद्धि प्रदान कर देना। तो चलिए, मैं आपको बताने वाला हूं। क्या? तो बताने वाला हूं कि कौशब, ये नाम आपके जीवन में पहली बार आया होगा। नितेश जी, जरा आप वहां पे शांति बनाए रखें। वहां जो व्हाइट जो टोपी पहने हुए हैं उनको जरा कहीं बैठाइए, या रूम में ले जाके बैठाइए, जो ठीक है उनको रूम में बैठाइए, बातचीत करवाइए। और बातचीत पीछे से कुणाल पांडे जी, कुणाल पांडे जी, कोई भी बातचीत नहीं, टोटल का टोटल जो जहां है जैसे यहाँ पे ध्यान दे। ये मेरी प्रार्थना है मेरे यारों, और 10 बार पैर पकड़ के ये प्रार्थना है। कितना बार अगर बोलिएगा तो आके मूड़ी पटकेंगे। कितना क्या करेंगे? एक तो बाल नहीं है चलेगा, लेकिन मूड़ी 10 बार पटकेंगे आपके चरणों में। हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यार, क्योंकि जानते हैं आप कौन है? अरे मेरे श्याम है यार। कौन है आप? तो मेरे श्याम है मेरे यारों। तो मेरा श्याम कैसे बैठेगा? अरे मेरा श्याम दिखता कैसा है? अरे मेरा श्याम करता कैसा है? एक्शन कैसे रोता है, कैसे हंसता है, कैसे बैठता है, कैसे सुनता है, कैसी कृपा करता है। जरा कल्पना कर लीजिए अपने आप में, क्योंकि मैं तो आप में श्याम देख रहा हूं। तो मेरा श्याम कैसा दिखता है, कैसा बैठता है, कैसा सुनता है। ठीक है, तो मेरे श्याम, जरा आप लोग भी मेरे श्याम बन जाइए प्रभु। तो चलिए, मैं ये कह रहा था, ये कौशब ट्रस्ट है। कौशब, ये नया नाम आपके जीवन में आया होगा। भारत में कभी ऐसा नाम सुना है कौशब? नहीं सुना होगा कौशब। कौशब का मतलब होता है नॉलेज। के मतलब नॉलेज, ओ मतलब ओरिएंटेड, एस मतलब सिंबल, ओ मतलब ऑफ, और एफ मतलब फ्यूचर। नॉलेज ओरिएंटेड सिंबल ऑफ फ्यूचर।
इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में ज्ञान का सागर, ज्ञान का प्रतीक। यानी ये कोसप ट्रस्ट जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, महिला पुरुष, अमीर गरीब, गोरा काला, लंबा और नाटा मेरे जैसा, कोई फर्क नहीं करता। क्या करता? समभाव, समभाव। दोस्तों, आपके नाम के पीछे क्या लगा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है यारों। नाम के पीछे कौन सा सरनेम लगा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं मेरा श्याम है। 5-7 फुट के हाड़ मांस के शरीर में एक प्राण है जो मेरा श्याम है, बाकी कुछ नहीं है। आप भी ऐसे ही समझेंगे। ये राम भाई, औरंगाबाद का रहने वाला हूं मैं। एर का मेरा घर है। औरंगाबाद से 20 किलोमीटर जब आप हरिहरगंज की तरफ आएंगे, झारखंड की तरफ, तो एर का एक गांव है, बड़ा सुंदर सा गांव है। गरीब का बच्चा हूं मैं, किसान का बच्चा हूं मैं। बड़ोदरा 27 सालों से रहता हूं पूरे परिवार के साथ। ये मेरा परिचय है। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से परे सोचिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा। दोस्तों, ये कोसप ट्रस्ट के बारे में आपको बता दूं, 11 साल हो गए हैं चलाते हुए। बड़ोदरा के अंदर रोज 300 से 400 लोगों को भोजन करवाता हूं मैं, रेलवे स्टेशन के पास इतवार को छोड़कर। और जानते हैं वहां पे भोजन कौन करते हैं? झारखंड के जब बच्चे कमाने जाते हैं गुजरात कंपनियों में, रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं भोजन करने का, क्योंकि बेचारे जनरल बोगी में 250, 300, 500 का टिकट लेके जाते हैं। 30 घंटे का समय लगता है। रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, भूखे रहते हैं, तो कोई वहां पे हमारे जो कैडर है वो बताते हैं, भाई भूख लगा है क्या? वहां भोजन राम भाई ने स्टार्ट किया है, भोजन कर लो ना। बिहार से लोग जाते हैं, बंगाल से लोग जाते हैं तो वहां खाते हैं, और बाकी वहां के लोकल लोग तो भोजन करते ही हैं। यहां तक कि बिहार झारखंड से जब कमाने जाते हैं गुजरात, तो रहने की जगह नहीं होती। राम भाई दिलाने का काम किया है, करता है। अरे शॉल नहीं होता जी, स्वेटर नहीं होता जी, ठीक है, यहां तक कि खाने के पैसे तक नहीं होते, ये राम भाई करता है। पूरी टीम है लगातार 11 सालों से। ये बात होगी कोसप ट्रस्ट। अब कोसप जो ट्रस्ट है, ये साथ साथ में करीब करीब 15 से 20 सेक्टर में काम करती है। बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करती है। आईटी कंपनी है कोसप ट्रस्ट के पास, सर्वर कंपनी है कोसप ट्रस्ट के पास। बैंकिंग सेक्टर में एईपीएस, जो आप लोग जन सुविधा केंद्र बोलते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं झारखंड में, वो 3500 से ज्यादा है। मोबाइल बैंकिंग सेवा, जो फंड ट्रांसफर है, वो हमारे पास सेवा है। तो करीब करीब 20 से 25 ऐसे सेक्टर हैं जो रोज पैसे कमाकर देते हैं। किसको? कोसप ट्रस्ट को, मेहनत से। अब समझकर चलिए कि हम आए क्यों हैं यहां पे, आपको बुलाए क्यों हैं यहां पे। तो आप ये समझकर चलिए कि आज हम चर्चा करने आए हैं। तो किस पे चर्चा करने आए हैं? तो ये है कि हरा भरा मेरा देश पर चर्चा करने आए हैं। अब जरा बताइए मेरे हजारीबाग वासियों, रांची को हिल स्टेशन बोला जाता। कभी आप लोग अभी रांची गए हैं क्या? अगर गए होंगे तो मैं भी 20 साल पहले, 15 साल पहले जाता था तो 2 घंटे के अंदर मौसम बदल जाती थी। अब कहां बदलता है? क्यों नहीं बदलता? क्योंकि पेड़ों की कटाई हो चुकी, रिंग रोड बन चुका, शहरीकरण होता जा रहा है, वन कटते जा रहे हैं, पेड़ उजड़ते जा रहे हैं। अब गर्म लगता है। अब वो रांची नहीं है, पॉल्यूटेड हो चुका है। अरे बीच में मैंने सुना था रांची में बाढ़ आ गया था अचानक, बरसात खत्म होने के बाद भी। आप लोग सुने कि नहीं? ये रांची में बाढ़ आना, साउथ अफ्रीका में जंगल में आग लग चुका है। एक रिपोर्ट है
कि भारत के 40 शहर आपको पोल्यूटेड हो चुकी है। 300 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गया है। AQI बोलते हैं ना, AQI, एयर पोल्यूशन से। तो मापदंड में वो 40 शहर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, ऐसे 40 शहर, मतलब पूरा 40 शहर में पूरा भारत आएगा कि नहीं? यानी वहां का डॉक्टर ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर सिगरेट नहीं पीता है तो भी 15 से 20 सिगरेट पी रहा है। अब बच्चा तो नहीं पीता, तो पी रहा है ना। तो जब पी रहा है, ऐसी स्थिति है, तो सोचिए ना उसका फेफड़ा कैसा होगा। दिल्ली के अंदर सरकार ने ये नोटिस जारी किया है कि अपने अपने घर में रहें, मास्क लगाकर चलें, स्वस्थ रहना है तो रूम के अंदर रहे, तो रूम के अंदर रहने से पेट चलेगा। तो आज जो हम चर्चा करने आए हैं, इसी बात पर चर्चा करने आए हैं, ये आपको समझना होगा। और दूसरी बात यह है, जानते हैं क्या चर्चा करने आए हैं? थोड़ी सी रोजगार पे चर्चा करने आए हैं। अब रोजगार और हवा जरूरी है? अगर जरूरी है तो हाँ बोलेंगे एक बार में, हाँ। हवा के बिना जी सकते हैं? 2 मिनट से ज्यादा जी सकते हैं हवा के बिना? लेकिन अब रोज जी सकते हैं ना, सेकंड प्रायोरिटी है। अब इसकी जांच कैसे होगी? बुखार की जांच थर्मामीटर लगाने से हो जाती है, लेकिन ये रोजगार को कैसे जांचेंगे? आप लोग तो बड़े सुखी सुखी लग रहे हैं, सब रिच लग रहे हैं, अमीर लग रहे हैं, तो इसकी जांच कैसे होगी? तो जांच ऐसे होगी, और करना जरूरी है। आप लोग समर्थन करेंगे? अगर कोई सवाल करूंगा तो ईमानदारी से उसका जवाब देंगे? तो मैं सवाल पूछ लूं? तो मैं ये सवाल पूछता हूं मेरे हजारीबाग वासियों कि यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जो बैंक को 5 लाख रुपए का फाइल देंगे लोन लेने के लिए? बैंक को 5 लाख रुपए का फाइल देंगे लोन लेने के लिए, और बैंक बड़ा आसानी से उस फाइल को क्या कर देगा? पास कर देगा। कितने ऐसे लोग हैं? सर्विसमैन हाथ नहीं उठाएंगे। साहब को उठाइए, आइए ना प्लीज। मैं आ जाऊं? मैं 10 बार मुड़ी पटकूंगा। मैं बड़ोदरा से आया हूं बाल बच्चा को छोड़ के हजारीबाग। ध्यान रखिए, अब इतने भी वही तो पूछ रहा हूं। आप लोगों से ये सवाल किया, जानते हैं क्यों? ये सवाल मैंने किया कि यहां पे जितने चेहरे हैं मेरे श्याम, जरा बता दीजिए कि बैंक को 5 लाख रुपए का कल फाइल दीजिए लोन लेने के लिए, और बैंक बड़ी आसानी से उसको पास कर देगा। कितने? हाथ उठाइए तो। नौकरी वाले हाथ नहीं उठाइएगा। कितने लोग हैं? बाहर मेरे झारखंड एक महिला। थैंक यू सो मच दीदी आपको। एक कितने लोग हैं? 200। एक महिला हाथ उठा रही कि मेरा 5 लाख का लोन पास होगा। बाकी के लोग क्या? बैंक देखबे नहीं कि क्यों? कारण क्या हो सकता है? सिविल स्कोर आपका ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि पैसे का इनकम नहीं है, पैसा आता नहीं है, और जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। मेरे यारों, क्या बात कर रहे हो? किस गुमान में घूमते हो? किस गुमान में जीते हो? अरे सड़कों पे अपना सीना चौड़ा करके घूमते कैसे हो? कैसे? 5 लाख का औकात नहीं है। देखिए, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, ये सत्य कह रहा हूं। 5 लाख की औकात नहीं है हमारी, और रोड चलते हैं। इस आने वाला कौन है? ये राम भाई आज रोजी रोटी की बात करने आया है। राम भाई आपके स्वास्थ्य की बातें करने आया। तो सुनना पड़ेगा ना मेरे यारों। सोचिए, रिजल्ट आपके आंख के सामने है। अगर यही सवाल गुजरात से किया होता तो जानते हैं गुजरात में 98% लोग हाथ उठाते कि 5 लाख का लोन मैं डालूंगा और वो पास हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे मैट्रिक का बच्चा छोटे छोटे कंपनियों में जाके नौकरी करता है। अरे
सैलरी मिलता है, उसको सैलरी बोलते हैं। कंपनी उस खाते में पैसा डालता है, फिर वो आगे की पढ़ाई करता है, फिर आगे की पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, अपना खर्चा चलाता है। दोस्तों आइए ना, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, उधर सामने यहाँ पे नहीं खड़ा रहिए, और आप थोड़ा सा मोमेंटम लेकर के भी आप वीडियो लेते रहिए। आप मोमेंटम थोड़ा बैठ के कभी इधर से कभी इधर से एंगल बदलते रहिए। बैठिए। आपका कोसोप ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत आभार आपका। तो मैं ये कह रहा था कि गुजरात में अगर ये सवाल किया होता कि मैं दोस्तों जरा बताइए, तो 98% लोग नहीं, करीब करीब 2% लोग हाथ नहीं उठाते, 98% लोग हाथ उठाते। क्यों? क्योंकि वो नौकरी करते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। दीदी थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना प्लीज, ठीक है आप लोग। तो चंदन जी थोड़ा सा मोमेंटम हटिए, यहां से थोड़ा ये आ जाइए, सामने आ जाइए, जगह है तो आइए आप भी सामने आ जाए प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि गुजरात में ऐसा क्यों? क्योंकि वो नौकरी करता है, आगे पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, और जब हम चल जाएंगे, हम भागिए जबे करेंगे हजारीबाग से, ठीक है ना। अब समझ के चलिए, यही तो सवाल है ना यारों, मेरे बहनों, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आपको 5 लाख बैंक लोन नहीं देगा यार। अब कहिएगा कि जिंदगी जीने के लिए लोन की जरूरत है क्या? अरे बहुत जरूरी है यारो। अंबानी और जितने बड़े बड़े लोग हैं लोन लेकर बड़े हुए हैं, उसकी गणित है। आप साधारण व्यक्ति हैं, हम साधारण व्यक्ति हैं, तो लोन को कर्जा समझते हैं यार। लेकिन जीवन को सफल पूर्वक जीने के लिए लोन की भी आवश्यकता है, आपकी वैल्यूएशन है। तो आपकी तो वैल्यूएशन नहीं है। 200 लोग में एक हाथ। गुजरात में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जब सैलरी पाता है, जब वो आगे पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है, जब बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, तो अपनी बीबी को घर देने के लिए वो 25-50 लाख का होम लोन लेकर के बड़े शान से गुजराती भाई अपनी बीबी को रखता है उस हॉल में, उस रूम में। दोस्तों उसे मोटरसाइकिल चाहिए तो आसानी से मिल जाता है, उसे फ्रिज चाहिए तो आसानी से मिल जाता है, जो चाहिए आसानी से मिलता है। आपको तो अभी नहीं मिल रहा है, आपके बचवा को क्या मिलेगा? है? अरे आपको तो अभी 5 लाख नहीं मिल रहा है, आपका जो बच्चा है वो पढ़ेगा, बीए करेगा, शादी कर दीजिएगा, बहू आ जाएगी, जिस घर में रहते हैं उसी में रहेगा, वो अलग अपनी दुनिया नहीं बसा पाएगा, क्योंकि उसको मिलेगा नहीं। ये स्थिति है। और इस स्थिति में दोस्तों मैं बात करने आया हूं आपका, ये रियल बात है कि नहीं? आपको इस स्थिति में पहुंचाने वाला कौन? कौन? स्वयं और आपकी व्यवस्था। कौन? आप स्वयं और आपकी व्यवस्था। तो दोस्तों ये राम भाई ये 2 चीज आपके लिए बात करने आया है। ये राम भाई वडोदरा से चल करके आपको कुछ देने आया है, लेने नहीं। गुरु नानक जी की बात याद आती है यारों। उनके जीजाजी छड़ी मार करके एक बनिए के दुकान पे लगा दिया, कह रहे गुरु नानक तू बड़ा हो गया है, अरे कुछ तो कमा, तो कम से कम राशन के दुकान पे कम से कम अनाज तो जाकर तौल। नौकरी पे लग गए, जीजा जी की बात मान लिए, अब तौलने लगे। एक गांव का आदमी आया, उसको अनाज चाहिए था, गुरु नानक जी तौल रहे हैं, गिनते गिनते 13 आया। 1 तराजू, 2 तराजू, 3 तराजू, ऐसे करके 13 आया। तो गुरु नानक जी कह रहे हैं 13, 13, 13, 14 हुआ ही नहीं। वो जो जितना बोरा लेकर आया था भरता चला गया, और ये 13 बोलते चले गए, उठा के चला गया। सेठ आया, बोला कि गुरु नानक क्या कर रहा है? अरे पूरा गोदाम खाली कर दिया, दे दिया यार, 13 के बाद 14 भी होता है। ये राम भाई जो आपको देने आया है, आपसे कुछ लेने नहीं, सब 13। किसका? सब 13, सब 13, सब 13। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे यारों। कोसोप ट्रस्ट के बारे में बताया, कोसोप ट्रस्ट के कार्य पद्धति के बारे में बताया, ग्रीनवे की जो मुहिम है उसके बारे में बता रहा हूं कि भारत की स्थिति बहुत भयावह है। दोस्तों अपने अपने चेहरे को निहारिए,
वो शाइनिंग नहीं। नौजवान बच्चे बैठे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, चमकता हुआ चेहरा चाहिए था। ये पॉल्यूशन का दिया हुआ नतीजा है। आज ऐसा है तो 10 साल बाद कैसा होगा, ये सबको समझना होगा। तो इसका रास्ता क्या है? अरे कोई फैक्ट्री नहीं बैठेगी यारो, तो इसका रास्ता मात्र एक है, तो पेड़ ही लगाना मात्र एक रास्ता है। पेड़ लगाना, एक पेड़ परिवार के नाम। अरे लगाइए एक पेड़ मेरे यारों। अगर घर है और जगह नहीं है तो किसी दूसरे के जमीन में पूछ के लगा दीजिए और ये कह दीजिए भाई जमीन तेरा, पेड़ तेरा, हम आकर पानी दे देंगे, हम आकर उसके अंदर गोबर खाद दे देंगे। पेड़ जब बड़ा होगा तो ये पेड़ भी तेरा, अगर फलेगा तो तेरा फल भी तेरा। अगर जगह नहीं है तो जगह कौन नहीं देगा? तो जगह भी मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। तो ये करना होगा और करना होगा, लेकिन करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। जानते हैं क्यों? मेरे श्याम, मेरा श्याम तो लाड साहब है। क्या है? मेरा श्याम क्या है? लाड साहब है। आप कौन है? मेरे श्याम। तो आप कौन है? आप कौन है? लाड साहब। आपके जूते गंदे हो जाएंगे, अरे आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, और बहनों का तो मेकअप खराब हो जाएगा ना, और सुब्रा का तो ज्यादा ही खराब हो जाएगा। सुब्रा सॉरी, आप परेशान मत होना। दोस्तों, आप नहीं लगाएंगे, एक कड़वा सत्य है। चाहे मैं जितना भाषण दे के खत्म हो जाऊं, दुनिया सुधरने वाली नहीं है। यानी आप नहीं लगाएंगे, मुझे पता है। अरे पांव धोकर पी लूंगा भी मैं, आप लोगों का तो नहीं लगाएगा, ये भी मुझे पता है। तो क्या पता है और होगा क्या? जरूरी तो है, पेड़ लगना चाहिए। अरे अपने लिए यारो, अपने बच्चों के लिए यारो, वो बच्चा का जो बच्चा आएगा उसके लिए यारो लगना चाहिए। तो बताइए, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जोर से, धीरे से नहीं। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अरे लगना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, लगाना नहीं होगा, आप लगाएंगे नहीं। ये राम भाई आपके लिए पेड़ लगाता है। क्या करता है? ये राम भाई आपके लिए पेड़ लगाता है। ये जो कोट पहना है खोल देता है, ये जूता पहना है खोल देता है, हाफ पैंट पहनता है राम भाई और खेत में उतर जाता है, ट्रैक्टर चलाता है, कुदाल चलाता है, पेड़ लेके लगाता है। ऐसे बहुत सारे फोटो वीडियोज मिल जाएंगे। और हम आज यहाँ हैं, कल पूछिएगा तो खेत में पेड़ लगाते हुए राम भाई मिलेगा। हम लगाएंगे? अरे हमारी टीम लगाएगी। अरे पूरी प्रशिक्षित टीम है यारों, लगाती है। हमने अभी अब लाखों की संख्या पार कर दिया है पेड़ लगाने में। पलामू आपका जिला लामी पतरा गांव पास में है, 40 एकड़ जमीन भाड़े पे ली है और वहां पे पेड़ लगा रही है, लगातार पेड़ लगते जा रहे हैं। अरे समझ के चलिए वहां पे 40,000 पेड़ लगने वाले हैं। जो आपके हाथों में ये पेड़ है, तो जो आपने हाथ में पेड़ लिए है ना, एक बार खड़ा हो जाइए और थोड़ा सा शॉर्ट तो खिंचवा के फिर से बैठ जाइएगा शांति से। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए तो, और हमको भी हाथ में पेड़ दे दीजिए, हमको भी हाथ में पेड़ दे दीजिए एक ठो। हाँ हाँ, हाथ पेड़ ऐसे करके रखना है, पेड़ ऐसे, पेड़ को खड़ा कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, और मेरे हाथ में भी पेड़ दे दीजिए। हाँ, आप लोग भी खड़े होइए, पेड़ दीजिए सबको। और मैं बोलूंगा मेरे यारों, मैं बोलूंगा मेरे श्याम कि ग्रीन में बोलूंगा तो आपको ग्रीन में बोलना है, मैं ग्रीन में बोलूंगा तो आपको भी ग्रीन में बोलना है। मैं 3 बार ग्रीन में बोलूंगा, मैं बोलूंगा आगे आगे और आप हमारा साथ देंगे, ग्रीन वे बोलेंगे। मैं बोलूंगा ग्रीन वे तो आपको भी जोर से बोलना है ग्रीन वे, ग्रीन वे से बोलना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ग्रीन वे, ग्रीन वे, ग्रीन वे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो सेशन, आप शॉर्ट वीडियो भी बना लें। पेड़ को अपने अपने जगह पे रखें, अपने अपने सीट के पास में रखें और इसे जरूर लेकर जाएं। ये राम भाई का कलेजा है, ये पेड़ नहीं है। क्या है? ये राम भाई का कलेजा। घर में जाकर बताइएगा, एक राम भाई आया था, उसने कलेजा निकाल कर दे दिया है हाथ में, ठीक है, और उसे लगा दीजिएगा कहीं ना कहीं। और ये जब बड़ा होगा तो देखिएगा कि राम भाई का कलेजा बड़ा हो रहा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आग्रह करता हूं कि शांति बनाए रखें। मैं ये कह रहा था कि ये गुजरात की स्थिति, हमारे झारखंड की यही स्थिति है। मैंने बिहार में 300 लोगों के बीच में मैंने पूछा था यही सवाल, वहां से भी एक महिला हाथ उठाई थी। आज भी यहाँ पे आपने एक हाथ उठाया है, आपको नमन मैं करता हूं। आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपका अकाउंटेबिलिटी अच्छी होगी, आप बैंक में अगर आप फाइल रखेंगे तो आपको पैसा मिलेगा और आप बेहतर जीवन जी सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। क्या आप लोगों को ऐसी जीवन नहीं चाहिए? तो चाहिए, सबको चाहिए ना। तो कम से कम जो भारत की स्थिति है, पॉल्यूशन से लड़ना चाहिए तो लड़ना चाहिए, तो रोजगार से भी लड़ना होगा ना। दोस्तों, मेरे नौजवानों, 3 शेरों ध्यान रखें प्लीज, प्लीज थोड़ा सा ध्यान। आप जैसे नौजवानों की आवश्यकता है मेरे यारों। राम भाई को यहाँ पसीना आ रहा है, आप कहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो चलिए, मैं ये कह रहा था कि जब कड़वा सत्य, जरा घर में जाकर सोचिएगा कि राम भाई ने क्या कहा। अब इसका उपाय क्या है? हवा प्रदूषित है तो उसका उपाय है पेड़ लगाना। पेड़ लगाना हम सबका कर्तव्य है। पेड़ लगाने मात्र से, एक पेड़ लगाने मात्र से कम 12 पुत्रों का लालन पालन पोषण करने के बराबर का फल मिलता है। ठीक है, फोन देख लीजिए। अब लकड़ी की आवश्यकताएं जब से जन्म होती है और मरने के उपरांत भी होता है। एक व्यक्ति जब धरती पे जन्म लेता है तो कम से कम 10 क्विंटल लकड़ी की व्यवस्था करके मरना चाहिए, नहीं तो आप कर्जदार हैं। क्या हैं? देश का कर्जदार हैं। अरे मरेगा ये शरीर, खत्म होगा ये शरीर, और जब खत्म होगा तो जलाने के लिए लकड़ी ही चाहिए, कोयला नहीं चाहिए। तो लकड़ी है आपके पास? जरा उठाइए ना, कम से कम 4 क्विंटल लकड़ी आप लोग के पास है? अजर अमर होकर आए हैं, जाएंगे नहीं, अलविदा नहीं कहेंगे। 4 क्विंटल लकड़ी है आपके पास तो खरीदिएगा पैसे से। लकड़ी आएगा कहां से? कौन खरीदेगा? जो खरीद के लाएगा उसको भी 4 क्विंटल 5 क्विंटल चाहिए हैं? कहां से आएगा? अरे जंगल ही नहीं बच रहा है यार। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 8 पेड़ चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? 140 करोड़ से ज्यादा जनता है, 140 करोड़ गुने 8 करिए, इतने पेड़ चाहिए। भारत में उतने पेड़ नहीं है। तो दोस्तों, कोसब ट्रस्ट पेड़ लगाती है। आपको कहेंगे तो लगाइएगा नहीं, लेकिन आपको जब हम कहेंगे तो लगाइएगा नहीं, लेकिन हम लगाते हैं। जब हम लगाते हैं पेड़ को तो उसकी रक्षा करते हैं, जमीन भाड़े पे लेते हैं, उसका घेरावा करते हैं, इसके बाद वहां पे बोरिंग करते हैं, उस जगह पे हम झोपड़ी बना कर देते हैं, घर बना कर देते हैं कि स्टाफ वहीं रहेगा और दिन और रात उस पेड़ का सेवा करेगा, देखेगा, ध्यान देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करता है आपका राम भाई। अब मैं कहूं आप लोगों से मेरे श्याम कि आप तो पेड़ लगाएंगे नहीं, ये राम भाई पेड़ लगाता है। और अगर मैं आपसे कहूं एक प्रार्थना, एक सहयोग कि भाई आप एक पेड़ आप दान में दे दीजिए, वो पेड़ आपका होगा। वो पेड़ जिस खेत में लगाऊंगा वहां पे बोर्ड के अंदर आपका नाम रहेगा। जब आप उसको देखने जाएंगे आप अपने बाल बच्चों के साथ, तो वो पेड़ लहलहाता हुआ दिखाई देगा, वो आपके नाम का होगा और वो आपका पेड़ होगा। और अगर मैं कहूं झारखंड वासियों से, हजारीबाग वासियों से, मेरे बहनों से, मेरे श्याम से, मेरे भाइयों से कि मेरे श्याम, मेरे भाई बहन, इस राम भाई को एक पेड़ का डोनेशन दे दीजिए, डोनेशन, दान। ये मेरा अधिकार है कोसब ट्रस्ट का कि आप एक पेड़ का दान दे दीजिए। और मात्र जानते हैं कितना दान दे दीजिए? मात्र 1000 रुपया दान दे दीजिए, दान।
उसकी रसीद देगी कोसप ट्रस्ट, और सरकार उस दान पे 50% का छूट देगी खर्च में, टैक्स एग्जेप्शंस में। तो बताइए मेरे हजारीबाग वासियों, मुझे पता है आप एक बेहतर इंसान हैं। हजारीबाग का नाम बहुत बड़ा है। अरे कभी हजारीबाग भी शिमला की तरह ठंडा था, आज गर्म हो चुका है, पोल्यूशन बढ़ चुका है। मैं जानता हूं आप बेहतर इंसान हैं, और इंसान है तो आपके हृदय में दिल है जो धड़कता है। तो एक बात बताएं, आपसे अगर मैं प्रार्थना करूं कि मेरे हजारीबाग वासियों, इस राम भाई को पेड़ लगाने के लिए मात्र 1000 का दान दे दीजिए, तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ में जवाब आना चाहिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आवाज बड़ी कम, क्योंकि मैंने अभी कहा था हम आपसे मांगने नहीं आए हैं, हमने खाली एक रास्ता बताया। तो बड़ा आप दान देंगे या नहीं देंगे? दान देंगे या नहीं देंगे? हजारीबाग वासियों, पेड़ लगाने के लिए दान कोसप ट्रस्ट को आपके तरफ से मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत नहीं चाहिए, मत दीजिएगा, चलेगा, लेकिन हाँ तो बोल दिए ना यारो। अब समझ के चलिए, जैसे ही ट्रस्ट को एक पेड़ का दान आप देते हैं, कोसप ट्रस्ट आपको रसीद देती है। और जानते हैं कोसप ट्रस्ट पूछती है कि भाई जो पेड़ का दान आपने दिया है उसका केयर टेकर बनेंगे क्या, रख रखाव करता बनेंगे क्या? आप बनेंगे तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अब यहां पे एक बात है, हजारीबाग वासी अगर 1000 रुपया देते हैं कोसप ट्रस्ट को एक पेड़ लगाने का, तो अभी कोसप ट्रस्ट पलामू में पेड़ लगाएगी, क्योंकि कॉरपोरेट तरीके से पेड़ लगाती है, एक जगह पे 40,000, 50,000, 10,000। तो अब यहां से देखने तो वहां जाएंगे नहीं। आप दान देंगे मोबाइल एप्लीकेशन कोम्बो किट, एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। और आप दान देंगे कहां? मोबाइल के अंदर। पेड़ लगाएंगे कहां? मोबाइल के अंदर। केयर टेकर बनेंगे कहां? मोबाइल के अंदर। ये राम भाई उस मोबाइल से निकाल कर पेड़ को जमीन में लगा देता है। अरे यारो, आप नौकरी करो, आप खेत में काम करो, आप जो धंधे बिजनेस पानी में हो वहीं पे रहो, घर में रहो, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाम का नौकर चाकर राम भाई उस खेत में लगा देता है। पेड़ आपका, नाम आपका, केयर टेकिंग करने वाले आप, लेकिन सेवा करने वाले राम भाई के दूत हनुमान लोग हैं वहां पे। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? तो आप घर में रह के भी केयर टेकिंग कर सकते हो। अब बात यह है कि भाई पेड़ भी लगा दिया, दान भी दे दिया, पेड़ भी लगा दिया, उसके रख रखाव करता भी आप बन गए। तो भाई यहां पे एक एग्रीमेंट होती है, आप रख रखाव करता हैं तो आपको मजदूरी तो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना। तो कोसप ट्रस्ट उस पेड़ का रख रखाव करने के लिए आपको मजदूरी देती है 100 रुपये महीना। कितना? 100 रुपये महीना। और वो जो 100 रुपया है 30 दिन के बाद नहीं देगी, हफ्ते हफ्ते देगी। 30 दिन पूरा होने पे नहीं दे रही है। वो जो 100 रुपया है, इसी 7वें दिन 25 रुपया, फिर 7वें दिन 25 रुपया, फिर 7वें दिन 25 रुपया, हफ्ते में 25 रुपया, महीने में 4 बार दे दिया तो 100 रुपया हुआ कि नहीं? तो 100 रुपया आपको मिलता है। और जानते हैं कितने दिन तक मिलेगा? तो 30 महीने तक मिलेगा। कितने मिलेंगे? 30 महीने। तो टोटल रुपया कितना हो गया? 3000 रुपए आपको मिल जाते हैं। और 3000 में 15% आपको डिडक्शन हो जाएगा सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स। 15%, यानी 2550 रुपए आपके घर में आ गए। और जानते हैं घर में आया तो क्या हुआ? आपका जो सूखा हुआ खाता था ना, जिसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है ना, जिसके लिए आप लोन नहीं आपको मिलता है ना, तो आपके खाते में
एक पेड़ का डोनेशन करने मात्र से आपके खाते में हफ्ते 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 25 रुपया 25 रुपया। कौन कौन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पे? अरे प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, बस भोजन के लिए मैं 10 मिनट और 10 प्लीज बहनों 10 मिनट और प्लीज सुन लीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि लोन क्यों नहीं मिलता आप लोग को? क्रेडिट स्कोर नहीं है, आपके खाते में पैसे आते नहीं हैं। और ये कोसब ट्रस्ट में एक पेड़ का दान देने मात्र से हर हफ्ते एक ऑर्गेनाइजेशन से आपके खाते में 25 रुपया 25 रुपया 25 रुपया एक एंट्री बनेगी। अब सोचिए कि एक पेड़ का दान देने से 25 रुपए की एंट्री बनेगी, तो 100 पेड़ का दान देने से कितने का एंट्री बनेगा? 2500 हफ्ते का एंट्री बनेगा, महीने का 10,000 रुपए की एंट्री बनेगी और वो लगातार 30 महीने तक बनेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि बैंक में रेपुटेशन आपका ठीक हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सोचेगा जहां से इसके खाते में टाइमली पैसा आता है, आप अगर कुछ कहिएगा बैंक को तो सुनेगा, आपकी क्रेडिट स्कोर ठीक हो जाएगी। दोस्तों यहां पे सैलरी की व्यवस्था है, सैलरी की व्यवस्था कैसे? मात्र एक रिश्ता बनाने से। कि आप वो रिश्ता कैसा कि आपने एक डोनेशन किया एक पेड़ का, ये रिश्ता बन गया। कोसब ट्रस्ट ने आपसे पूछा केयर टेकर बनेंगे, तो आप केयर टेकर बन गए। अब ये बात अगर आपके दिलो दिमाग पे छा गई और समझ में आ गई कि पेड़ लगाने मात्र से जीवन है और पेड़ लगाने मात्र से इनकम भी है, अकाउंट ठीक हो जाता है, अगर ये बात आपको जच गई तो एक ऑप्शन और देती है ऑर्गेनाइजेशन, आपको एडवाइजर बनने का ऑप्शन देती है। तो एडवाइजर यानी सलाहकर्ता, अच्छे बात को समाज को जाना चाहिए, घर घर में ये बात फैलनी चाहिए, अरे हित परिवार में फैलना चाहिए। दोस्तों एक उदाहरण है, 3 इडियट पिक्चर आई और उसका कहीं पे ना पेपर में प्रचार था ना टीवी पे प्रचार था, डायरेक्टली 3 इडियट पिक्चर को सिनेमा हॉल में लगा दिया गया। पता चला दूसरे दिन सुपर डुपर हिट हो गई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसको हिट कराने वाला कौन था? हम और आप थे। पिक्चर देख कर आते हैं, अपने भाई को, चाचा को, काका को, मौसा को, दीदी को, दोस्त को, सहेली को बोलते हैं, अरे 3 इडियट आया था, देखो ना रे, मैं तो देख कर आई। अगर आपको ये कोसब ट्रस्ट की बात, अगर आपको यहां जो हो रहा है अगर ये बात समझ में आ गई और पेड़ लगाने से सहमत हैं, पेड़ लगाने से भविष्य बनता है, अगर पेड़ लगाने से केयर टेकर बनी जाती है और उससे 2 पैसा आता है, तो ये बात अपने दोस्तों में करनी है। और जब आप करते हैं तो आप हमारे एडवाइजर बनते हैं। और जानते हैं एडवाइजर बनने के बाद क्या होगा? कि आप जिनको जिनको सलाह देंगे, अगर वो पेड़ लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको मजदूरी भी मिलती है। और साथ साथ में एक आकलन है। वो आकलन कैसा है कि आपको आंका जाएगा सैलरी तक आने के लिए, सैलरी का प्रावधान है यहां पे। तो दोस्तों सैलरी का प्रावधान कैसा है? आप एडवाइजर बनते हैं, धीरे धीरे बताते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो सैलरी तक पहुंचते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अपने बिहाफ पे सैलरी अकाउंट खोल कर देगी। जो सैलरी बनेगा, सैलरी 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक है और वो सैलरी आपके खाते में जाएगी। मेरे यारों कल्पना करिए, वो सैलरी आपके खाते में आया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो जानते हैं सैलरी आने से क्या होता है? बैंक के नजर में हीरो बन जाएंगे, आपका क्रेडिट स्कोर सुधर जाएगा और आप जो चाहेंगे, आप जो प्रोजेक्ट बैंक को देंगे, वो सामने से ऑफर करेगा, बाइक ले लो ना, घर ले लो ना, क्रेडिट कार्ड ले लो ना, तो आपका जीवन सुदृढ़, समृद्ध और मजबूत हो जाएगा।
तो इस बात पे कोसम ट्रस्ट के लिए ताली बजना चाहिए या नहीं? चाहिए ना? तो मैंने क्या आपसे कहा कि आपको शुद्ध हवा चाहिए, ये आपकी जरूरत है। और आज अगर नहीं समझ में आया ना, ये राम भाई तो श्याम बनाकर आपके चरण स्पर्श कर रहा है। अरे 10 बार मुंडी पटक रहा है आपके चरणों में भाई। ये कह रहा है ये 5 साल बाद 10 साल बाद जानते हैं क्या करेगा? पॉल्यूशन थप्पड़ मारेगा, थप्पड़। पॉल्यूशन क्या करेगा? थप्पड़ मारेगा। ये राम भाई का प्रणाम करने के बाद अगर बात नहीं समझ में आई ना मेरे श्याम, तो पॉल्यूशन तैयार है, प्रदूषण तैयार है, दूषित हवाएं तैयार है थप्पड़ मारने के लिए। कोई इधर से मारेगा, कोई इधर। और भारत के 40 शहर को प्रदूषण थप्पड़ मारना शुरू कर दिया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की बोतल बिकनी शुरू हो गई है। और दिल्ली का सरकार, यहां तक कि अहमदाबाद की सरकार, वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट और कंपनियों को बंद कर दिया। दुनिया भर के रोजी रोजगार बेचारे बिहार झारखंड के जो लड़के काम कर रहे थे वो सब निकम्मे हो गए। बंद, साइट नहीं चलेगा। अहमदाबाद में इतनी पॉल्यूशन है। तो जब पॉल्यूशन, प्रदूषण ये राक्षस थप्पड़ मारेगा तो उस दिन समझ में आएगा। कहिएगा कि राम भाई था एक आया, पेड़ लगाने की बात कर रहा था, जीवन सजाने की बात कर रहा था, रोजी रोटी की बात कर रहा था, समझ में नहीं आया था। आज थप्पड़ कहां से लग रहा है? यानी थप्पड़ का मतलब है कि बीमारियां बढ़ जाएगी। अरे कैंसर बढ़ रहे, सुने कभी? अरे यार वो तो कुछ खाते पीते नहीं थे और कैंसर हो गया, सुने हैं? कैसे होता है कैंसर? प्रदूषण से। शहर में मार्केट में घूमते रहिए ना दिन भर बिना मास्क के, कैंसर अपने आप आ जा रहा है। अभी डायबिटीज अपने आप आ जा रहा है। घूमते रहे ना बाजार में, इतने पॉल्यूशन है, इतने धूल गर्दे हैं। चूंकि प्लास्टिक के कण उस धूल में मिले हुए होते हैं और स्वास्थ्य के लिए पॉइजन है। दोस्तों ये बात बड़ी सीरियस है, रोजी रोजगार की बात है। अब मैं आपको आता हूं एक और विषय की बात करता हूं, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटकर। मैंने आपसे पूछा था कि इस स्थिति में पहुंचाने वाला कौन है, तो आपकी व्यवस्था है। गुजरात को बेहतर स्थिति में पहुंचाने वाला कौन है, तो वहां की व्यवस्था है। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। एक सवाल और पूछ के जाता हूं, जवाब दे देना। स्कूल की स्थिति क्या है? शिक्षा चाहिए जीवन में, स्कूल की स्थिति क्या है? अरे भैया सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है? अरे भैया आपके रोड नली और गली की स्थिति क्या है? कौन राजनीति में है? कौन आपके मुख्यमंत्री है? अरे कौन कौन लोग किस पार्टी से ज्वाइन है? मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं राजनीति की बातें नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये आपको बताता हूं, जरा कल्पना करिए, कल्पना मत करिए। एक आईना है, उसको देख लीजिए कि आपका जो शिक्षा है। अरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग होंगे आप लोग। अरे किसी स्कूल का 400 रुपए फीस होगा, कोई आप लोग में से 2000 रुपए महीना देते होंगे, कोई 50,000 रुपए भी महीना होता है। अरे किसी के बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं भाई, और कोई बेचारा गरीब है सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और सबका कंपटीशन कहाँ होता है? बकरी चराने वाला व्यक्ति का बच्चा सरकारी में पढ़ के भी जब कंपटीशन करता है तो वहीं बैठता है। 400 रुपया देने वाला, फीस देकर पढ़ाने वाला का बेटा वहीं कंपटीशन में बैठेगा। ऑक्सफोर्ड वाला वहीं पे बैठेगा, 50,000 रुपये महीना वाला वहीं पे बैठेगा। अब बताइए जो बेहतर पैसा लगा के पढ़ा है वो आगे निकलेगा कि जो कम कम पैसा लगा के पढ़ा है वो निकलेगा? शिक्षा की स्थिति क्या है? आपके रोड की स्थिति क्या है? अरे सुरक्षा और व्यवस्था की स्थिति क्या है मेरे यारों? ये सब को सोचिएगा तो लगेगा कि आपके व्यवस्था का प्रभाव आपके जीवन पे ये है कि आप सीना चौड़ा करके नहीं चल सकते। 5 लाख का औकात नहीं है, बुरा मत मानिएगा। हंस नहीं रहा हूं, ये सत्य है। हंस नहीं रहा हूं, ये सत्य है। आप मुझे गाली मत देना, सत्य यही है कि 5 लाख का औकात नहीं है। अरे यार
बनना होगा। अरे यार बनाना होगा। अरे मेरे बहनों, ये मेरे भाई, ये राम भाई का हाथ पकड़ लो मेरे यारों, ये कोसोप ट्रस्ट का दामन थाम लो मेरे यारों, और अपना दामन आपके चरण में ये कोसोप ट्रस्ट को जगह दे दो मेरे यारों, जगह दे दो। बस यही प्रार्थना कर रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े शालीनता से सुने, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, इन्होंने आपको बुलाया है उनको सबको बोलना है कि ग्रुप में मुझे जोड़ दो जबरदस्ती। यार 1000 रुपया से डरना मत, जबरदस्ती। आज तो आपको जबरदस्ती बुलाया गया है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं नितेश भाई को बोलिएगा, नितेश भाई मुझे ग्रुप में जोड़ दो। हर 2 दिन में ये राम भाई आता है जूम पे, हर 2 दिन में ये राम भाई आता है जूम पे। आप सब ज्वाइन करना रात के 8 बजे, सुनना राम भाई को, देखना राम भाई को, बातें करना राम भाई से। और ये जबरदस्ती करना, नितेश भाई फोन किए हैं, नितेश भाई को जबरदस्ती फोन करके सोने मत देना। 2 दिन ग्रुप में जुड़वाना। जो जैसे बुलाया है, जिस लिंक से आप आए हैं उसको लिंक पे कहिएगा कि हमको ग्रुप में जोड़ो कोसोप ट्रस्ट में, और जानने का प्रयास करिएगा कि कोसोप ट्रस्ट में और क्या क्या हो रहा है। जानते हैं और क्या क्या हो रहा है? मैं आपको बताऊं मेरे यारों, अब सोशल मीडिया की बात कर लीजिए। ये सोशल मीडिया आपके जीवन को दीमक की तरह खा रहा है कि नहीं खा रहा है? खा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब आपके जीवन को दीमक की तरह खा रहा है कि नहीं खा रहा है? अरे यार बच्चा लोग को फोन चाहिए। देखिए ये बच्चा फोन लिया हुआ है, क्या करेगा वो? अरे वीडियो देखेगा, यूट्यूब देखेगा, तो कभी डर नहीं लगता? बच्चा के हाथ में फोन देने से कभी इंस्टाग्राम खोल दिया तो क्या देखेगा? 4 साल का बच्चा है, गलती से इंस्टाग्राम खुल गया, उस सर्च बटन पे चला गया तो क्या देखेगा? ये सब चुप हो गए ना, चुप हो गए ना। क्या कर रहा है इंस्टाग्राम आपको? सोशल मीडिया क्या कर रहा है? अरे भाई ये तो कर रहा है आपका बच्चा को प्रोडक्शन करने वाला बच्चा बना रहा है। ना वो डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है, और ना कुछ क्रिएशन के बारे में सोच सकता है, ना कुछ बनाने के बारे में सोच सकता है, ना साइंटिस्ट बनने के बारे में सोच सकता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल में हाथ है, हाथ में मोबाइल है। और समझ कर चलिए कि जब भी टाइम मिल रहा है तो ऐसे 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 कर रहा है। आप क्या करते हैं? अपने बारे में सोचते हैं? थोड़ा सा भी टाइम किसी का इंतजार करना है तो चलो रील रील रील। अरे भाई सोचो, अगर रील नहीं होता तो कम से कम सोचते ना कि क्या बनना चाहिए घर में। अरे शाम को सब्जी कैसे बनाऊंगी, कितना टेस्टी होगा, अरे क्या होगा, मेरा बेटा क्या कर रहा है, वो बिजनेस के बारे में सोचता, क्रिएशन के बारे में सोचता, खेत के बारे में सोचता। अरे कुछ तो होता, लेकिन अभी तो सोचने का जगह ही नहीं है यार, आपका ब्रेन में टाइम ही नहीं है। क्यों? सोशल मीडिया। तो जानते हैं कोसोप ट्रस्ट क्या कर रहा है? भारत को यानी समाज को चाहिए साफ सुथरा सोशल मीडिया, तो फेसबुक भी लाई है। जनवरी में लॉन्च होने वाला है tweetway.com। उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होगी, आप गाली नहीं दे सकते किसी को, कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट नहीं कर सकते, तो वो फेसबुक। अरे यूट्यूब के जगह पे आपको ट्यूब के टी आ रहा है, चैटसी के जगह पे, अरे आपको व्हाट्सएप के जगह पे चैटसी आ रहा है, और जूम के जगह पे केटी मीट आ रहा है। ये राम भाई ने भारत का क्रिएशन भारत में किया है, और डेटा भी सेव रहेगा। ये भारत का गर्व, आपका सीना चौड़ा होना चाहिए कि ये भारत का और बिहार का बच्चा, ये आपका राम भाई, आपका बच्चा, भारत का डेटा भारत में रहे, हमारा समाज गंदा ना हो जाए, उसके लिए सोशल मीडिया से बनाना है। अरे दे देना, आने के बाद फोन चला लेना, बोला बेटा चला ले चैटसी, चला ले इसके अंदर जो आपको रील्स के लिए होगा, चला ले फेसबुक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम भाई का है। जो भी चीजें होगी बड़ा अच्छा होगा, और होगा ही। तो ये भी राम भाई आपको दे रहा है। तो दोस्तों, मैंने प्रार्थना किया, चंदन भाई का ग्रीनवे केटी का चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप नितेश भाई से बोल करके आप तमाम लोग
हर मीटिंग में आइएगा और ग्रीनवे और साथ साथ में एक पेड़ अपने परिवार के नाम लगाइएगा। ये जो आपके हाथ में पेड़ दिया है, मैंने कहा कि मेरा कलेजा है यानी राम भाई है, मैं क्या आपका परिवार नहीं हूं क्या? मैं क्या आपका परिवार नहीं हूं क्या? अरे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब दुनिया का निर्माण हुआ तो उसमें एक आदम और एक हव्वा, ये दो ही, एक औरत और एक मर्द से संसार का निर्माण हुआ। ये कौन कहता है? सारे ग्रंथ कहते हैं। अरे कुरान कहता है, बाइबल कहता है, हमारा जितने भी वेद है वो सब कहते हैं। और जानते हैं अब कौन कहने लगा है? गूगल में सर्च करिएगा कि क्या हम एक ही माँ बाप के औलाद हैं क्या साइंटिफिकली डीएनए से। क्या लिखिएगा? गूगल को बोलिएगा कि क्या हम एक ही माँ बाप के औलाद हैं क्या डीएनए से। इसका टेस्टिंग रिपोर्ट वर्ल्ड में जमा किया गया है साइंटिफिक, तो आपको जवाब पूरा रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि हम एक ही माँ बाप के औलाद हैं। हमारा और आपके शरीर में एक ही डीएनए है। तो ये राम भाई आपका परिवार हुआ कि नहीं? आप मेरे परिवार हुए कि नहीं? अरे ग्रंथ कहता है उससे हो गए, अरे विज्ञान कहता है उससे हो गए। तो ये राम भाई का तो परिवार है, राम भाई आपका परिवार है। अपना कलेजा निकाल के आपको दे दिया है, लगा दीजिएगा, याद करते रहिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रुके रुके बोले तो कुछ जो पा रहे हैं 5 लोग बुलाना है, जो पा रहे हैं इनकम 5 लोग बुलाना है। अरे नहीं, ठीक है, ठीक, वो हो गया। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ये पहली मीटिंग है, उदय जी का कहना है कि जो इनकम पा रहे हैं उन्हें भी आप बताएं कि कौन कितना पा रहा है। जो मजदूरी मिलती है, सैलरी मिलती है, वो पाने वाले लोग हैं, उनका रिकॉर्ड है। चूंकि आप नए हैं तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा अगर हम उनको खड़ा भी कर दें, लेकिन फिर भी हम खड़ा करेंगे, सम्मानित करेंगे। और आपको समझ में आना चाहिए कि ये राम भाई जी इतना कहा कि पेड़ लगाने से, केयर टेकर बनने से कुछ पैसे मिलते हैं, रोजी रोजगार मिलता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो सैलरी अचीवर यहाँ पे आए हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जरा स्टेज पे आ जाएं और हम आपको फूल और माला से सम्मानित करते हैं। जो जो सैलरी अचीवर है, डॉक्टर साहब प्लीज कम, आप आए, आइए सैलरी अचीवर। और जो हमारे पुराने हैं, आइए आइए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आइए। विकास जी बड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, ज्यादा हो गया क्या सैलरी जी? आइए, वाह, अरे बाप रे, इतना हमको पता नहीं था इतना। अरे सर आप ही सैलरी से बढ़ाइए ना। अरे आप कहेगा बुला, गलत बात है, बुलाएंगे तब आएंगे, ठीक बात नहीं है। मैं अभी कुछ रुकिएगा, जस्ट मिनट। इनकम यानी पेड़ लगाने मात्र से पैसे मिलते हैं, इसकी पुष्टि करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? ये इसकी पुष्टि करवा रहा हूं, मात्र समझिएगा कि पेड़ लगाने से पैसे मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है, और मजदूरी के रूप में महीने महीने रोज रोज घर में पैसा आता है। तो मैं पूछूंगा और ये लोग बताएंगे, सिखा के नहीं लाया हूं ना, मैं नाम लेके नहीं बुलाया ना, मैंने सिखाया पढ़ाया नहीं है भाई। तो मैं पूछता हूं, आप बताएं आपका नाम? रानी गुप्ता। रानी गुप्ता जी हैं, आपकी इनकम कितनी है? 10,000 सैलरी अचीवर। रानी गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सैलरी अचीवर्स हैं, बहुत बहुत। हाँ, कहाँ से वो भी बताएं। ये हजारीबाग से है रानी गुप्ता जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आपको एक गुलदस्ता और एक माला दीजिए हाथ में, हम सम्मानित करते जाएंगे। आप सैलरी अचीवर्स हैं, आपको बहुत बहुत, ये माला को हाथ में पकड़ें और ये आप लें, बहुत बहुत आभार। अब आप जरा बताएंगे। नितेश कुमार। नितेश कुमार जी, आपकी आय कितनी है? लगभग 60 के आसपास। लगभग 60,000 रुपए महीने के आसपास में नितेश बाबू का इनकम है, और सैलरी अलग है ना बात? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर आपको माला पहनाना पड़ेगा सर, ये सर ऐसे ही रहिएगा। तो आपका नाम बताइए। कुलेश्वर सिंह, फोर में बोकारो से है। आपकी इनकम कितनी है? सर मेरा 40 प्लस है सर, सैलरी लेके। 40 मैंने लाख की करोड़? नहीं सर, 40,000। 40,000 रुपए महीना और सैलरी लेकर, आपको बहुत बहुत आभार कुलेश्वर जी। ये लीजिए मालिक, ये लीजिए।
जी सर बताएं। मेरा नाम मणिभूषण, मैं गया जी से हूँ और सर के मार्गदर्शन से आज तक यहाँ मैं हूँ और करीब प्रतिदिन 3000 रुपया मेरे बैलेट में आ जाता है। जोड़ के बताइए तो महीना 90,000 और 2 सैलरी की है। मैंने 90,000 प्लस में 2 सैलरी, तो एक सैलरी कितना का है? एक सैलरी 10,000 का, दूसरा सैलरी 20,000 का, मतलब 30,000 रुपया सैलरी। तो 90,000 और 30,000 कितना हुआ? तो पूरा ना बोलिए यार, पूरा बोला, गलत बात। 1,20,000 रुपये महीना कमाते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आए अब यहाँ पे जी। मैं डॉक्टर सुनील कुमार पटेल गया से, महीने का 5 लाख आता है। डॉक्टर साहब हैं, महीने का 5 लाख रुपए आता है ना, आता है, मिलता है 5 लाख, 5 लाख बस, खाली 5 लाख ना, ठीक है ना? क्या करने से? पेड़ लगाने से और पेड़ लगाने के लिए बताने से। पेड़ लगाने से, पेड़ लगाने के लिए बताने से इनके घर में 5 लाख रुपए महीना आता है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए यारो। सर गार्जियन नाम? मेरा दिगलाल शाह नाम है, कुनार डैम से। मेरा 50,000 रुपया आता है। ताली साहब के लिए तालियां जोर से 50,000 रुपए महीना यार। यहाँ पे सर जी, मैं उदय गुप्ता, डालगंज से। लगभग 2,000 पर डे सर। पर डे पूरा महीना का जोड़ के बताइए। 2,000 मतलब 2,000 गुने 30, हाँ मतलब 60,000। अरे वाह, 60,000, वाह। लाइए ये सर 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 हाँ हाँ बोलो जी सर नमस्कार। मैं को सटा के फिर आवाज नहीं रहा। नमस्कार सर, मेरा नाम कुणाल पांडे है और हम डाल्टनगंज से हैं। एक छोटा सा मैसेज है सभी लोगों के लिए। आज से लगभग 11 महीना सटा के पहले माइक यहाँ सटा के, हाँ। जनवरी में सर से मुलाकात हुआ और सर ने बोला कि सर आप जैसे हमारे साथ में आइए। ऐसे तो सर से मेरा 2012 से परिचय है और लगातार हम संपर्क में है सर का। 11 महीना पहले जब सर हमसे मुलाकात हुआ तो बोले कि आइए ना एक मुहिम छेड़ते हैं पेड़ लगाने का। सर हमने सर से बोला कि सर मेरे पास तो पैसा है नहीं, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा जब वहाँ से डल था। मेरे पास 6 पेड़ का मात्र पैसा था। जब सर से हमने कहा कि सर मेरे पास तो मात्र 6 पेड़ का पैसा है, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं, तो सर ने बोला कि सर कोई बात नहीं, आपके पास 6 पेड़ का पैसा है। एक समय आएगा कि आप ये 6 पेड़ ना जैसे डेली का इनकम करेंगे। और आज वो स्थिति जैसे आ चुका है। आज मेरा पर डे 6 पेड़ का इनकम आता है। 6,000 तो 6 18 1,80,000 जोर से बोलिए। इनकम टैक्स वाला नहीं है। 80,000 का। इसके अलावा सैलरी जो सैलरी है वो अलग से। ये मुहिम सर पूरा दुनिया में छेड़ना है जबरदस्त तरीका से। अब आपका बात जो 11 महीना पहले आपने जो बोला था वो बात एकदम बिल्कुल सही उतरा है। और आज हम आपसे जवाब से ये भी वादा करना चाह रहे हैं कि 6,000 को 60,000 में कैसे बदल दे, ये बात हमको बता दीजिए। ताली तो बनता है यारो। 1,80,000 रुपया प्लस सैलरी मात्र 11 महीने पहले इन्होंने बात को सुना और ये मौका आज राम भाई पैर पकड़ के आप लोग को कहा है। ये मौका राम भाई ने दिया है आज, और फिर राम भाई आएगा 1 आध साल बाद, फिर पूछेंगे। तो पकड़ना, पहचानना, आगे बढ़ना आपका काम। बहुत बहुत आभार आपका। जी सर। सर अनिल अंबोजा सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। मैं अगस्त 2025 पे मैंने इस मुहिम के साथ में अपनी ज्वाइनिंग की। 4 महीने हो रहे हैं और अभी मैं सर 40,000 रुपये कमा रहा हूँ सर महीने।
वेरी गुड। अनिल अमूजा जी पटना से 4 महीना हुआ है बात सुनकर और 40,000 रुपए महीना घर में आ रहा है। बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जरा एक बार जोरदार तालियां जी। लीजिए, अब यहाँ पे आए सर, प्लीज आगे आ जाए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। साथियों, बहुत खुशी की बात है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके जीवन में एक बार अवसर आता है। इसी तरह से जीवन में जैसे दरवाजे पर दस्तक देती है अपॉर्चुनिटी, इसी तरीके से मेरे पास भी एक बार आया। 25 फरवरी 2025 को मैं इस संस्था में आया और 5 पेड़ से मैं भी शुरुआत किया था यहाँ पर। लेकिन आज गर्व है इस प्लान पर, इस राम भाई पर, इस संस्था पर कि आज 4-5 हजार रुपया पर डे मेरा भी आ जाता है। मणिभूषण जी हमारे साथ में है, 3-4 हजार जब उनको आ जाता है तो उनसे मेरा ज्यादा ही आता है। उसमें से 15% कट के लगभग 1,00,000-1.5 लाख हो ही जाता है। बस यही है मात्र, अभी छोटा सा कदम है, चले हैं। 1,00,000-1.5 लाख आ ही जाता है तो लोन अब मिलेगा? मिलेगा, एकदम मिलेगा। विकास जी, मैं विकास जी के बारे में बता दूं। इधर 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 इधर। ये विकास जी ना वेल्डर हैं। गुजरात में फैक्ट्री में काम करते थे, वेल्डर यानी एक्सरे मशीन वेल्डिंग करते थे, एक्सरे क्वालिटी का। और सैलरी कितनी थी सर वहाँ पे कंपनी में? 30,000 रुपए। कितने साल से गुजरात में काम कर रहे थे? 6 साल से। 6 साल से 30,000 रुपए से बढ़ा नहीं था। अभी आपको कोसप ट्रस्ट में कितनी इनकम है? 1.5 लाख महीना। जी। डर लग रहा है पूछने में यार। मेरी सैलरी में बताऊं 50,000 रुपए महीना है मेरा। लाइए, नहीं 50,000 मात्र। लाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन माने आप सबको बहुत बहुत। इधर आइए, फिर मैं एक फोटो खिंचवा लेता हूं। चंदन जी जरा देखिए, ये हमारे सारे सैलरी अचीवर्स हैं। ये ऐसे पिलर्स हैं, ये पिलर्स कोसप ट्रस्ट को पे, ये राम भाई के मिशन ग्रीनवे को 7वां आसमान पे पहुंचाने वाले ये वो धुरंधर हैं। इनको मैं नमन करता हूं और इनके शान में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा दें। ये अपने लिए नहीं किए हैं यारो, ये आपके लिए भी काम किए हैं, आपके बच्चे के लिए भी काम किए हैं। वो जब हवा शुद्ध होकर आएगी तो आप अपना नाक ना बंद कर पाइएगा, ये न कह पाइएगा कि अरे यार ये कोसप ट्रस्ट के द्वारा पेड़ लगाया हुआ है, ऑक्सीजन को जरा छांट के लेते हैं, ऐसा नहीं बोल पाइएगा। तो यकीनन आप ये समझ कर चलें कि इन्होंने जो काम किया है आपके लिए काम किया है, जबकि आप घर में सो रहे थे। आप अपने जीवन में मस्त व्यस्त और बहुत बिजी थे, तो ये लोगों ने मेरी बातों को सुना और ये काम किया। इनको जो जो मिल रहा है, लेकिन इन्होंने तो काम आपके लिए ही किया है। तो चंदन जी, ये बात आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आभार, कोसप ट्रस्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। प्लीज स्थान ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये बातें हैं, आज ये हैं, इन्होंने मेरी बातों को सुना और मेरी बातों को अमल में लाया। हाँ हाँ, अच्छा, अरे यहाँ क्यों नहीं आए? अरे मनीष जी, ये हजारीबाग में भी कमाने इनकम आता है भाई। हजारीबाग पीछे नहीं है। हमारे बसंत जी गार्जियन कहाँ है? बसंत बाबू। और मनीष जी कहाँ है? मनीष जी, बसंत जी तो पीछे थे सर। बसंत बाबू, अरे बाप, आप ये गलत बात है। हजारीबाग में छुपना नहीं, आप छुपने नहीं देंगे। इधर आइए, इधर आइए, बताइए। लाइए लाइए लाइए, फूल लाइए। अब जरा नाम बताइए और अपनी इनकम बताइए गार्जियन। मेरा नाम कुमारशील बसंत, बकट्ठा हजारीबाग से। हाँ, मैं जुलाई में जुड़ा और अभी मैं मंथली 70,000 रुपये में कमा रहा हूँ। देखिए, चुपचाप बैठे थे कि हजारीबाग वासियों कहीं मांग ना ले, इसलिए चुपचाप बैठे थे। ये गलत बात है। ये लीजिए सर उधर। और ये जरा आप अपना नाम बताएं और इनकम बताएं।
नमस्कार सभी को झारखंडी जोहार। मेरा नाम मनीष मोहन हुआ, हजारीबाग मटवारी का रहने वाला हूँ। आज से 3-4 महीने पहले नीतीश जी के द्वारा जब इस ट्रस्ट का जो ग्रीनवे प्रोग्राम था बतलाया गया, तो मैंने ट्रस्ट किया और दुर्भाग्य से उस समय मेरे पास रकम नहीं था। मैंने नीतीश जी से ही एक का पैसा लेके लगाया। ऊपर वाले खाटू श्याम की कृपा है रही कि आज पर डे का एवरेज निकालिएगा तो 1900 रुपए पर डे। 1900 पर डे, महीने का 60,000। एक बार बोले, महीने का लगभग अप्रोक्स 60,000। वाह, महीने का 60,000, महीने का 70,000, महीने का 1.5 लाख, महीने का 5 लाख। बात है मेरे यारों, हजारीबाग वाले मेरे श्याम, अरे सुन लेना मेरी बातों को यारों। और जीवन में ग्रीनवे को जगह दे देना, दिल में ग्रीनवे को जगह दे देना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जिंदगियां बदल जाएगी। अब एक सवाल, इतने पैसे देती कहां से है, ये मेजर हजारीबाग वासियों का सवाल था। और करेंगे, आप सब करेंगे। अरे भाई इतने पैसे कहां से बांटती है, कहीं चोरी तो नहीं करती? नहीं जी, अरे सरकार के पास स्कीम है। अरे पेड़ लगाइएगा तो वन विभाग देती है, गड्ढा खोदने का पैसा देती है, ये पौधा को बड़ा करने का पैसा देती है, फेंसिंग लगाने का पैसा देती है, और महीने का 180 रुपया लालन पालन पोषण का भी पैसा देती है। ठीक है, क्राउड फंडिंग से पैसा आएगा। अरे 1-2 महीने बाद मेरी वीडियो, आप लोग वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे आएगा, भीख मांगते हुए हाथ जोड़े हुए रहेंगे और हम आएंगे आपके घर में। अरे एक पेड़ लगाने के लिए 10-20 रुपया भी दे दो यारो। आएगा, फेसबुक पे ऐड आएगा, इंस्टाग्राम में ऐड आएगा, सारे जगहों पे ऐड लगेगा। उसकी तैयारियां हो गई है, वीडियो बन चुका है, सिर्फ ऐड अपलोड करना है। तो वहां से भी पैसे आते हैं, हम मेहनत करके वो भी पैसा देते हैं। फॉरेन फंडिंग से पैसा आता है। अरे जब खेत में हम पेड़ लगाने जाते हैं तो विधायक को बुला लेते हैं, मंत्री को बुला लेते हैं, वो लोग से पेड़ लगाने से पहले 5 लाख रुपए चंदा ले लेते हैं, 10 लाख ले लेते हैं, वो भी पैसा आप लोग को देते हैं। ये समझ कर चलिए कि काम एक पेड़ लगाने का और इनकम अनेक जगह से, वही पैसा है। यानी ये राम भाई अगर कमा के अपनी मेहनत से आप लोगों के घरों में पैसा पहुंचा रहा है तो क्या गुनाह कर रहा है मेरे श्याम, बताइए। ये राम भाई अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, दिमाग लगाकर, खेत में पेड़ लगाकर 2 पैसा रोजी रोजगार आपको 50,000 लाख रुपया घर में भेजेंगे। अरे आपको पैसे से मजबूत कर देंगे, तो मैं कोई गुनाह कर रहा हूं मेरे यारों? ये कोसब ट्रस्ट जात पात भेदभाव से परे की ये गुर सिखाती है, पेड़ लगाने के लिए प्रार्थना करती है, आपको रोजी रोजगार देने की बातें करती है, आपको आईना दिखाती है, अरे आपको जगाती है। तो ये राम भाई, ये कोसब ट्रस्ट क्या गुनाह कर रही है मेरे यारो? तो क्या ये कोसब ट्रस्ट को आपके हृदय के अंदर जगह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आपके हृदय में राम भाई को जगह मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हजारीबाग वासियों एक बार जोर से बोलिए, ये राम भाई और ये ग्रीनवे को आपके घर चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जोर से। बहुत बहुत आभार। और एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जय श्री श्याम। जय श्याम आपके जीवन में माला कर लाओ 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 लाओ। ए फोटो खींचो यार, फोटो, सॉरी, क्षमा जाते हैं, क्षमा जाते हैं। देखिए देखिए, ऐसा है, राज कपूर जी से पूछा, राज कपूर जी का जो, राज कपूर जी के जैसा हीरो नहीं हुए, अदाकार नहीं हुए, जितने अवार्ड हैं वो राज कपूर जी को मिला है। तो जर्नलिस्ट जैसे आज साक्षात्कार ले रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या राज है कपूर साहब
कि आपके पिक्चर हिट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा आई सिंग सिनेमा, आई ड्रीम सिनेमा, आई ईट सिनेमा, आई स्लीप सिनेमा। सिनेमा खाता हूँ, सिनेमा सोता हूँ, सिनेमा जागता हूँ। ये राम भाई पेड़ में ही खोया हुआ है यारो, इसलिए हम भूल गए, क्षमा चाहते हैं। ये राम भाई पेड़ में खोया है, अरे आपके लिए खोया है यारो। आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए, आपके देश को एक नई दिशा देने के लिए खोया हुआ है ये राम भाई। तो कम से कम अरे दिल में जगह मांगने का हक तो भाई को बनता है ना, मिल जाएगा। तो एक बार सब हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए और एक बार बोल दीजिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं, सुब्रा जी को, संचालन मैडम श्री को, श्वेता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सुरक्षा कर्मी अरुण आचार्य जी को, और जो दो लक्ष्मी आई है, क्या क्या नाम है, माधुरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे माइक सिस्टम, ये हॉल, ये होटल और कैटरिंग, यहाँ पे जितने भी हैं, क्योंकि ये महफिल अकेले संभव नहीं है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बगैर ये महफिल नहीं, ये राम भाई आपके बगैर नहीं है, आप सबके बगैर नहीं है। और चंदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कैमरामैन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो अरुण आचार्य जी को एक बार बुलाना चाहेंगे, माला से सम्मानित करना चाहेंगे, ताकि और गुलदस्ता से, और एक शॉल भी हमें दे दें, ताकि ये हमारे सुरक्षा कर्मी हैं। हम झारखंड में जब आते हैं तो इन्हें मेरे हर एक कदम का खबर होता है। हमारा सुरक्षा का ध्यान हमारे अरुण आचार्य जी करते हैं अपने टीम के साथ। हमारी गाड़ी कहां से खुलती है, कहां जाती है, किस होटल में रुकते हैं, वहां की विधि और व्यवस्था क्या है, सुरक्षा का व्यवस्था क्या है, ये वो देखते हैं। तो ये ऐसे हमारे तरफ से, और ये लाइए, और ये लाइए जी। आपको बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत आभार। अगर मेरे मुंह से ऐसा कोई कड़ा शब्द निकल गया होगा और आपके श्याम रूपी हृदय को अगर तकलीफ पहुंची होगी मेरे झारखंड वासियों, तो मैं पुनः हाथ जोड़कर आपके चरण को छूता हूं मैं, और मुझे माफ करेंगे, आपके लिए है। और यहाँ बड़ा शांति पूर्वक यहाँ से आप भोजन करेंगे, और भोजन करके धीरे धीरे आप अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। इससे पहले मैं, ये जो लक्ष्मी आई हैं दो, जरा आप स्टेज पे आए। आपने सबको सम्मानित करने के लिए फूल और गुलदस्ता दिया है। मैं श्वेता जी से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्लीज कम, आप भी आए, आप हमें, हाँ माला दे, आए ऊपर आ जाएं, आप भी आ जाएं। सुब्रा जी खड़ा हो जाए। मैं सम्मानित करना चाहता हूं, आप वहीं पे, आप इधर खड़ा रहिए। ये आप हाथ में ले लें, और ये, हाँ ये हाथ में ले, ये ले आप, और ये ले आप। थैंक यू सर। हाँ नहीं, हाँ वो कर, नहीं ठीक है वो। थैंक यू सो मच सर। से ही पहन लेंगे। थैंक यू सर। जी, और एक फोटो खिंचवा लिया जाए। आइए आइए, हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत आभार आप सबको। अब मैं जी, तो ये सभा का समापन का घोषणा हमारे नागदेव जोशी जी करेंगे। आए 2 मिनट में ये सभा का समापन का घोषणा आप करें। नागदेव जोशी जी के लिए एक बार तालियां जोर से औरंगाबाद से हैं जी।